नमस्कार दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन में मौन वंशों का निरीक्षण एवं रिकॉर्ड तालिका हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि बी हाइव इंस्पेक्शन कैसे की जाती है और उसको फिर रिकॉर्ड किस तरह से करना है, क्या तरीका है रिकॉर्डिंग का। जो भी हमने ऑब्जर्व किया मधुमक्खी वंश के छत्ते को देखिए दोस्तों, आधुनिक मधुमक्खी पालन में मौन वंशों का निरीक्षण करना एक आवश्यक पहलू बन गया है। मौन वंशों का निरीक्षण से हमें क्या पता चलता है, उनकी स्थिति की, उनकी क्या कंडीशंस है मधुमक्खियों की, और उनको क्या जरूरत है, आवश्यकताएं क्या है उनकी, उनको जानने के लिए उसके उद्देश्य से हमें मौन वंशों का निरीक्षण करना चाहिए। मौन वंशों का निरीक्षण या बी हाइव इंस्पेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, को हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो आपको। चरण पहला है कि स्टेप 1 है कि मधुमक्खी के निरीक्षण से पहले हमें मूल रक्षक जाली होती है ना, जो बी वेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जिनको इन इक्विपमेंट्स के बारे में नहीं पता है, हमने पहले वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। मूल रक्षक जाली को हमें पहनना है, फिर हाइव टूल भी अपने साथ रखना है। हाइव टूल भी जो फ्रेम्स को आगे पीछे करने में मदद करता है। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा है कि मौन वंश खोलने के लिए, बी हाइव है जो हमारा, उसको खोलने के लिए मौन वंश के एक तरफ आप खड़े हो, जो मधुपेटी है उसके एक तरफ को खड़े हो। मधुमक्खियों के रास्ते में मौन वंशों के प्रवेश द्वार के सामने आपको खड़ा नहीं होना है। तीसरा स्टेप है मौन वंशों के ऊपरी और जो अंदर का ढक्कन है, इनर और जो टॉप कवर होता है, उसको उतारने के बाद चौखटों पर रखी जो बोरी होती है उसको भी आपको हटाना है। फोर्थ स्टेप है, चरण चौथा है कि मौन वंशों को आपको धुआं कर से शांत करना है, या जो धुआं छोड़ने वाला यंत्र होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मोकर, उससे मधुमक्खियां शांत होती हैं, तो उससे आपको धुआं मधुमक्खियों को देना है। पांचवा स्टेप है कि मौन वंशों की अब आपको शक्ति देखनी है, उनकी स्ट्रेंथ देखनी है। वो कैसे आप देखेंगे, इसके लिए जितनी चौखटें, जितनी फ्रेम्स है जो मधुमक्खियों से ढकी हो उनको गिने। जितनी ज्यादा फ्रेम्स जो मधुमक्खियों से ढकी होंगी उसका मतलब कि वो ज्यादा उसकी शक्ति है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है बी हाइव। अब अगला स्टेप है चरण 6 या स्टेप 6 बोलो आप, कि हाइव टूल के प्रयोग से मौन वंश में चौखटों को आपको एक तरफ से हटाना है, एक तरफ से हटाना है, आपको धीरे धीरे हटाना है हाइव टूल की मदद से, ठीक है। चरण 7वां है कि चौखट में उपस्थित, अब चौखटे हमें फ्रेम इंस्पेक्शन करनी है, जिसके ऊपर हमने वैसे पहले भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं कि ब्रूड क्या है, हनी क्या है, पोलन क्या है। ब्रूड में जैसे प्यूपा को देखना है, एग्स को देखना है, लार्वा को देखना है, अडल्ट, ये सारी स्टेजें आपको पहले बता रखी हैं कि कैसे इंस्पेक्ट करना है, फ्रेम रीडिंग कैसे करनी है। तो चौखट में जो भी उपस्थित मकरंद है, नेक्टर है, शहद, पराग और शिशुओं का हमें विवरण लेना है कि कौन से कितने हैं। अब इसके बाद हम इन स्टेप्स के बाद आपको बताएंगे कि आपको रिकॉर्डिंग जो टेबल है वो कैसे बनाना है, उसके अंदर आपको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। चरण 8वां है, अगला स्टेप है 8 है, चौखट को बिना झटके के मौन गृह में वापस रखते हैं। जब आपने फ्रेम रीडिंग कर ली तो आपको चौखट को फिर से उसके अंदर रख देना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी मधुमक्खी को उछलना नहीं है, उसको किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए जब हम फ्रेम को अंदर डाल रहे हैं। तो 9वां स्टेप है, इस प्रकार एक एक कर हमें सभी चौखटों का निरीक्षण करना है। एवरी फ्रेम वी हैव टू इंस्पेक्ट। जो रानी होती है वो प्राय क्या होती है, शिशुओं वाली चौखट में, जो ब्रूड होता है जहाँ पे, शिशुओं वाली चौखट में मौन वंश के भीतरी भाग में होती है, जैसे इनर जैसे में होगी, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रानी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो रानी ने ये भी देख लिया कि चरण 9वें में कि रानी कहाँ जैसे को होगी। अब चरण 10वां है कि चौखटों को मौन वंश में वापस रखते समय हमें चौखटों के बीच मौनांतर बनाए रखना है, जिसको बी स्पेस बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बी स्पेस बोलते हैं। मौनांतर सिद्धांत बोलते हैं कि मधुमक्खियों को इतना कम से कम स्पेस तो चाहिए रहने के लिए। छत्ते के अंदर, मधुपेटी के अंदर जो फ्रेम के बीच में गैप है वो कम से कम इतना तो होना चाहिए। वो जैसे आपको बताया था कि 10 मिलीमीटर एपिस मेलिफेरा के लिए होना चाहिए, और 7 से 9 मिलीमीटर है एपिस सिराना इंडिका जो भारतीय मधुमक्खी है। तो मौनांतर भी हमने बना के रख दिया उसके अंदर। चरण 11वां है कि निरीक्षण के पश्चात, अब हमने इंस्पेक्शन तो कर ली, उसके बाद मौन वंश को एक बार फिर बोरी से अंदर व भारी ढक्कन से हमें ढक देना है, उसको फिर से कवर कर देना है। तो इस तरह से हम मौन वंशों का निरीक्षण हमने कर लिया, बीहाइव इंस्पेक्शन कर ली। अब उसको रिकॉर्ड भी तो करना है कि क्या हमने इंस्पेक्ट किया। तो रिकॉर्ड के लिए हमें रिकॉर्डिंग टेबल बनाना पड़ेगा, जिसको मौन वंश निरीक्षण रिकॉर्डिंग टेबल हम कह सकते हैं। बी हाइव इंस्पेक्शन रिकॉर्डिंग टेबल या मौन वंश निरीक्षण रिकॉर्ड तालिका। अब इसमें देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पहला कॉलम हमने बनाना है बॉक्स संख्या। बॉक्स पहला आपने देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। अब दिनांक डालनी है, डेट डालनी है,
दूसरे कॉलम में कि कौन सी डेट को आपने देखा, कौन सी तारीख को देखा। अब तीसरा कॉलम है शर्तों की कुल संख्या देखनी है हमें। मधुपेटी के अंदर शर्तों की कुल संख्या, शिशु की कितनी है, ब्रूड्स की कितनी है और हनी की कितनी है, ये भी देख ली। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है कि अगर ज्यादा है तो 3 प्लस के निशान लगाने हैं, उत्कृष्ट है। अगर मध्यम है तो 2 प्लस के निशान, कम है तो प्लस, अगर शून्य है तो माइनस का निशान आप लगा सकते हैं। तो ये शर्तों की कुल संख्या होगी। अब मौन वंश की स्थिति देखनी है आपने, उसमें अंडे कितने हैं, शिशु कितने हैं, प्यूपा कितने हैं, वयस्क कितने हैं यानी एग्स कितने हैं, लार्वा कितने हैं, प्यूपा कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, उनकी स्थिति, मौन वंश की स्थिति वाला कॉलम आ गया। ठीक है। अब अगला कॉलम हमारा भंडारित भोजन का, कि स्टोर जो करती हैं वो प्रा करती हैं स्टोर और हनी स्टोर करती हैं, उसकी कंडीशन क्या है, उत्कृष्ट, मध्यम है, कम है, शून्य है। और अगला कॉलम है किसी रोग की उपस्थिति। अगर किसी रोग की उपस्थिति है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और टिप्पणी है लास्ट में कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या लगा, उसके लिए आप टिप्पणी कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि इस मधुपेटी के अंदर आपने क्या करना है। तो दोस्तों इस तरह से मौन वंशों का निरीक्षण और रिकॉर्ड तालिका हम करते हैं। तो अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए। और बाकी अगर आपको लगता है इस वीडियो को आपके अन्य दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी किसी तरह मदद हो सकती है तो जरूर आप उनके साथ शेयर कर दें। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।